बात करें जो पिछला चुनाव आप 2012 में लड़े थे, जी, तो 2012 में जो और चुनाव की हम बात करें और वोट की बात करें, तो जी, एक-एक मत का बड़ा महत्व है। जी, जी। और पिछली बार आप मात्र 241 वोट से जो चुनाव हारे, हुँ। तो 241 वोट से जो हारे उसके पीछे कारण क्या रहा है और अब इस बार की स्ट्रेटजी क्या है? मैंने कहा कि देखिए एक तो बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट है जिस और बहुतायत वोट है वो देहातों में है, शहरों में कम है। लेकिन मैं इस बात के लिए शहर के लोगों को बधाई दूंगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी लगभग 10,000 वोट दिए और बहुजन समाज पार्टी को भी राजकुमार सिंह गौतम के लिए लगभग 10,000 वोट दिए। बाकी जनता ने तो जिता दिया था। अब मतों के साथ बलान जो सरकार ने किया, इस बार जनता को मौका मिला है क्योंकि 2017 में मैं चुनाव नहीं लड़ पाया था, मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, तो इस बार उस बलानयन का बदला लेगी जनता। बहुत स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है, मेरे पिछले साल 2007 से 12 के जो काम है और उससे ज्यादा जो इन लोगों के 12 से 17 और 17 से 22 में जो प्रतिनिधि रहे, उन्होंने जनता का हालचाल ही नहीं लिया, उनसे मिले तक नहीं। आज भगाए जा रहे हैं दरवाजों से। ऐसे उसका बड़ा वो है। मैं मिलता हूँ लोगों से, कहते हैं भैया विधायक लायक तो आप हैं, जनप्रतिनिधि लायक आप हैं, आप आ गए हैं, हमारे लिए बहुत खुशखबरी है। ऐसे में ये भी कहा जाता है कि जब वो चुनाव हारे थे उसके पीछे कहीं न कहीं आपके ही पार्टी से जुड़े थे बाबू सिंह कुशवाहा और कुछ बाहुबलियों का भी आपको जो चुनाव में है, क्या था उस समय के लिए? देखिए ये बात स्पष्ट है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में गाजीपुर से चूचकपुर की सड़क ओडीआर थी, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड थी। प्रायोरिटी में इस नेशनल हाईवे पहले पे, स्टेट हाईवे दूसरे पे और मेन डिस्ट्रिक्ट रोड तीसरे पे आती है। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड चौथे प्रायोरिटी पे आती है। मैंने सारे लोगों से, अधिकारियों से और मंत्रियों से आग्रह करके मैंने इस रोड को अदर डिस्ट्रिक्ट रोड होने के बाद भी पास करवाया था। 7.5 करोड़ 7 करोड़ के आसपास रुपए इस पे आए थे। कुछ बाहुबली नेता चाहते थे कि इनको लूट खसोट कर लें और मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। हमारा, मैंने पहले भी कहा था कि मेरा सगा से सगा कोई क्यों न हो, लेकिन भ्रष्टाचार को मैं थोड़ा भी टॉलरेट नहीं कर सकता। और ऐसे में जनता के लिए ये सड़क बन रही थी, बहुत दिनों के बाद बन रही थी। दो दो मंत्री, शारदा चौहान जी यहाँ से मंत्री रही हैं, ये स्वर्गीय कैलाश यादव जी यहाँ से मंत्री रहे थे, वो लोग ये सड़क को नहीं बनवा पाए। और मैंने वो सड़क जब पैसे पास कराए तो लूट खसोट में होने नहीं दे सकता था, इसलिए ठेकेदार किस्म के कुछ बाहुबलियों ने मुझसे बुरा मान लिया और वो मुझे धमकी दी कि विकास कार्यों से कोई चुनाव नहीं जीता जाता है, अपने तरीकों से चुनाव जीता था। मैंने उनको तब भी कहा था कि नहीं, विकास कार्यों के ऊपर मैं चुनाव जिता के दिखाऊंगा और मैं चुनाव जीत भी गया था। जहां तक रही कि बाबू सिंह कुशवाहा की, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने उनके निजी एजेंडे को देखते हुए उनको पार्टी से बाहर कर दिया था। अब वो आए तो यहाँ छावनी लाइन में उन्होंने कहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ गई तो मुझे फांसी हो जाएगी। निश्चित रूप से लोगों को बहुत सारी चीज, चूंकि अपने समाज में के वो नेता रहे थे तो लोगों ने माना और अब उनको समाज के लोगों को मालूम हो गया है कि अब उनकी क्या हैसियत है। लिहाजा वो चुनाव लोगों को पसंद नहीं था कि गौतम आएगा, नई तरह की राजनीति इसने शुरू कर दी है, इसकी इसको किसी तरह से पटको, नहीं तो हमारी जो ये टोकेनिज्म की राजनीति है, जो बेवकूफ बनाने की राजनीति है, वो काम नहीं आएगी, ऐसा मुझे महसूस होता ऐसे में हमारा अंतिम सवाल है कि इस बार जो चुनाव चल रहा है, लगातार आप फील्ड में भी जा रहे हैं और अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो अभी तक सदर विधानसभा में बसपा के अलावा भी किसी कोई अन्य पार्टी नहीं है। तो क्या रहेगा इस बार के चुनाव में राजकुमार गौतम सिंह अपने आप को कहाँ पाएँगे? है। कोई भी प्रत्याशी के रूप में आए, देखें जनता जनार्दन ही लोगों को जिताती है, वही हराती है। उन्होंने जो परफॉर्मेंस देखा है और जो अ, और लोगों का परफॉर्मेंस देखा है, उनको महसूस हो रहा है
कि राजकुमार सिंह गौतम इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने लायक है। और मैं कोई बना के बात नहीं कह रहा हूँ, मुझको वो दिख रहा है। इवन 2007 के चुनाव में भी मुझे इस तरह का रिस्पांस कभी नहीं दिखा था, जबकि 2007 में एक तरीके से थोड़ी हवा थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी और समाजवादी पार्टी से लोग उकताए हुए थे। उस दौर में जब हम चुनाव लड़े तब भी लोग इतने हा के नहीं मिलते थे। एक गांव की भाषा है, हा के मिलना, तो हा के मिल रहे हैं। कहे, भैया आ गए आप ही का तो इंतजार था और आप निश्चिंत रहिए, आपको विजय मिलेगी। मैं इसको गाजीपुर की राजनीति में एक नई शुरुआत के तौर पर देखता हूं, जहां विकास कार्यों के नाम पर, जनप्रतिनिधि के व्यक्तित्व के नाम पर, उसकी योग्यता के नाम पर, उसकी सेवाओं के नाम पर ये चुनाव होने जा रहा है गाजीपुर सदर में। ये निश्चित रूप से गाजीपुर के आने वाले दिनों के लिए बहुत बहुत शुभ संकेत है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार गौतम, जो मौजूदा समय में सदर विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी हैं। इसी तरह हम अगले एपिसोड में जो है किसी अन्य जनप्रतिनिधि से आपसे जरूर बात कराएंगे। गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।